are going to start now with chapter 8. God always with you, यानी भगवान हमेशा तुम्हारे साथ है. Once upon a time, there lived a priest called Ramanand. He was a great believer in God. यानी एक बार का समय है, एक व्यक्ति थे रामानंद जो बहुत ही भगवान पर विश्वास करते थे. He had a wooden idol in his cottage. He had placed it on a shelf. He worshipped it every day. यानी उनके पास एक लकड़ी की मूर्ति थी जो उनकी शेल्फ पर रखी हुई थी और वह प्रतिदिन उसकी पूजा किया करते थे. He used to perform पूजा for the people in the neighborhood. यानी वो अपने आस पड़ोस के लोगों के लिए भी पूजा का आयोजन किया करते थे. He was called upon occasions such as marriages, naming of newly born children, etc. यानी वो किसी की शादी ब्याह में या फिर बच्चों के नामकरण वगैरह पे सबके यहाँ पर पूजा किया करते थे. People gave रामानंद money and gifts for his work. लोग जो थे रामानंद को इस काम के लिए इस पूजा करने के लिए उपहार और पैसे दे दिया करते थे. With great difficulty he could not manage 2 meals a day. यानी इन सब के बावजूद भी वो अपने दिन के 2 वक्त का खाना मैनेज सही से नहीं कर पाते. For all his efforts, he remained very poor. He would say to himself, "Hey Lord, I worship you every day. I am an honest man. Why can't I have enough to live happily?" तो उनके इतने एफर्ट्स डालने के बाद भी वो क्या थे, वो बहुत गरीब थे. तो उन्होंने भगवान से बोला कि हे भगवान, मैं तुम्हारी डेली पूजा करता हूँ, मैं बहुत ईमानदार हूँ, फिर आपने मुझे मेरी खुशहाली के लिए पर्याप्त धन क्यों नहीं दिया. One day, Ramanand fell sick. He lay shivering in his cot. He could not go to work for many days. एक दिन रामानंद जो थे वो बहुत बीमार हो गए और बिस्तर पर पड़ गए और वो इतने बीमार थे कि वो कहीं पर भी पूजा करने के लिए नहीं जा सकते थे. Nobody came to see him. There was nothing left in the house to eat. He began to starve. यानी कोई भी उनको देखने नहीं आया. वो बहुत ज्यादा कई दिनों से घर पे भूखे थे, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था. He became very angry with God. He slowly got up and picked up the wooden idol. He took an axe and chopped the idol into pieces. यानी उन्होंने क्या किया, वो भगवान से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे और धीरे धीरे उठे और उठने के बाद एक कुल्हाड़ी उठाई और जो मूर्ति थी उनकी लकड़ी की, उसको कुल्हाड़ी से पीसेस में कर दिया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए. Lo and behold, many gold coins fell out of the statue. यानी उस स्टैचू में से जब उन्होंने पीसेस किए तो उसमें से बहुत सारे क्या निकले, गोल्ड के कॉइन्स निकले. टीचर्स, स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? तो आपने इस स्टोरी से क्या सीखा? It tells us that God looks after all of us. यानी भगवान जो है हम सभी को देखते हैं, हम सभी के बारे में जानते हैं, जो जैसा होता है उसके साथ वैसा ही करते हैं.